हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आइए आज हम कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज नामक काव्य का भावार्थ करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कवि रघुवीर सहाय कहते हैं कि दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिखाने वाले संचालक दूरदर्शन कैमरे के सामने मुखारविंद होकर के कहते हैं कि हम दूरदर्शन चैनल पर कार्यक्रम दिखाने वाले दूरदर्शन पर बोलने में समर्थ और सर्वशक्तिमान हैं। हम ही किसी एक दुर्बल, असहाय, विकलांग या अपाहिज व्यक्ति को दूरदर्शन के स्टूडियो के एक बंद कमरे में साक्षात्कार लेने के लिए बुलाकर ले आएंगे और उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। कभी कहते हैं कि दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिखाने वाले भी संचालक स्टूडियो के बंद कमरे में एक विकलांग, असहाय या अपाहिज व्यक्ति को इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के लिए बुलाकर लाते हैं और उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए उससे ऊल जलूल प्रश्न पूछते हैं। कभी कहते हैं कि संचालक दूरदर्शन के कैमरे के सामने कहते हैं कि हम उस विकलांग व्यक्ति को ला करके उससे प्रश्न पूछेंगे कि आप क्या अपाहिज हैं, जबकि वह शारीरिक रूप से स्पष्ट अपाहिज दिखाई दे रहा है। फिर भी उससे ये एक उसकी मजाक बनाने के उद्देश्य से ही उससे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप अपाहिज हैं, अर्थात आप अभावग्रस्त या विकलांग हैं। लेकिन वह विकल व्यक्ति कोई उत्तर नहीं देता। भला यह भी कोई प्रश्न पूछने योग्य है? आंखों से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वह विकलांग है, फिर भी उससे पूछ रहा है, उसकी भावनाओं को आहत कर रहा है कि क्या आप अपाहिज हैं, क्या आप विकलांग हैं, असहाय हैं। जब उसका उत्तर नहीं मिलता है तो संचालक पुनः उससे प्रश्न करते हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं? कि आप क्यों अपाहिज हैं? अब आप बताइए कि अपाहिज होना किसी का शौक है क्या? कि विकलांग होना किसी का शौक है? इसलिए ऐसे व्यक्ति से ये प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए। अरे ये तो ईश्वर ने उसको ऐसा बना दिया बेचारे को, उससे ऐसे प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है? तो आप क्यों अपाहिज हैं, आप अपाहिज क्यों हुए, इसका मतलब ये हुआ तो चला के थोड़ी हुआ है वो अपाहिज, तो ये तो उसका और भी मजाक बना दिया। तो ऐसे प्रश्न दूरदर्शन के स्टूडियो में पूछे जा रहे हैं, तो आप क्यों अपाहिज हुए? फिर भी उत्तर नहीं मिलता है तो फिर तीसरा प्रश्न पूछा जाता है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, क्या आपका इस प्रकार असहायपन आपको दुखी करता है कि नहीं? ऐसा प्रश्न पुनः उसकी भावनाओं को आहत करने के लिए पूछा जाता है, जिससे वह दुखी होकर दर्शकों के सामने आंखों से आंसू टपकाने लगे और दर्शक उसकी भावनाओं से दुखी हो जाएं और उसका कार्यक्रम सफल हो जाए। लेकिन फिर भी वह व्यक्ति निरुत्तर रहता है, तो दूरदर्शन संचालक कहता है, कार्यक्रम संचालक कहता है कि इस सीन को कैमरे में बड़ा बड़ा करके दिखाओ, क्योंकि वह आहत व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति अभी रोने ही वाला है। किंतु ऐसा नहीं हुआ। कभी कहते हैं कि दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक पुनः प्रश्न करते हैं
कि हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अब आप एक बात बताइए, एक दिव्यांगजन व्यक्ति को सबसे बड़ा दुख तो यही है कि वह विकलांग है, और इससे बड़ा दुख क्या होगा उसको। लेकिन नहीं, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए पुनः उससे प्रश्न किया जाता है कि हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जबकि उसका दुख सारी दुनिया को साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी वह असहाय व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति निरुत्तर रहता है, और फिर उससे प्रश्न किया जाता है जल्दी जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, जल्दी जल्दी बताओ, अरे आपके दुख को स्पष्ट करो कि आपका दुख क्या है। लेकिन वह विकलांग व्यक्ति बता नहीं पाता है, वह द्रवीभूत हृदय में होता है लेकिन बता नहीं पाता है। पुनः उससे प्रश्न उकसाने के लिए उससे प्रश्न किया जाता है, सोचिए सोचिए, सोच कर बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। अब ये भी प्रश्न पूछने योग्य है क्या? आप बताइए, स्टूडेंट से कह रहा हूं, आप बताइए, ये प्रश्न एक अपाहिज व्यक्ति से पूछे कि भाई आपको कैसा अनुभव हो रहा है। अरे अनुभव क्या हो रहा है, सबसे बड़ा कष्ट और किसको होगा, अपाहिज को नहीं होगा तो आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, सोचो कैसा लग रहा है, कैसा, दोबारा रिपीट किया, कैसा, यानी कैसा। और वो कह रहा है कि हम उसको बताएंगे इशारा करके, क्या ऐसा लग रहा है, यानी दुखी होकर के चलता हुआ बताएगा, वो एक्शन करके बताएगा कि क्या ऐसा हो रहा है। किंतु फिर भी वह अपाहिज व्यक्ति निरुत्तर होता है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। उसको उकसाने के लिए पुनः प्रश्न किया जाता है, सोचिए सोचिए, बताइए बताइए, थोड़ी कोशिश करके बताइए, यह अवसर खो देंगे आप अगर इस समय आपकी परेशानी नहीं बताएंगे तो सारे दर्शक आपके कार्यक्रम को दूरदर्शन पर देख रहे हैं, आपकी परेशानी का उनको पता कैसे चलेगा। ये आपके पास सुनहरा अवसर है, आप अपनी परेशानी बता दीजिए, अन्यथा आप ये अवसर खो देंगे। दर्शकों के सामने आमुख होकर के संचालक कहते हैं कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए हम उस अपाहिज व्यक्ति को पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे, और जब वह रोने लगेगा तो कार्यक्रम सफल हो जाएगा। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, क्या आप भी उसके रोने का इंतजार कर रहे हैं? प्रश्न पूछते हैं, करते हैं, किंतु यह प्रश्न टेलीविजन के कैमरे के सामने नहीं पूछा जाएगा, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। संचालक महोदय पुनः कहते हैं कि फिर जब वह रोने लग जाएगा तो हम उसके दृश्य को पर्दे पर सबको दिखाएंगे। उसकी फूली हुई आंखें, रोने के कारण उसकी आंख फूल गई हैं, उसकी आंख स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई है, तो सूजी हुई फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर जूम करके दिखाया जाएगा, और उसके होठों पर जो कसमसाहट, जो रोने का द्रवीभूत भाव आया है, उसको भी जूम करके कैमरे पर दिखवाया जाएगा। और आशा है जो दर्शक उस दृश्य को देखेंगे वो दर्शक उसकी अपंगता की पीड़ा उसे मानेंगे कि यही उसकी विकलांगपन की क्या है, पीड़ा है, अपाहिजपन की पीड़ा है। लेकिन जो सोच रहे थे संचालक महोदय, वैसा कुछ नहीं हुआ, और पुनः एक कोशिश की जाती है, दर्शकों धैर्य रखिए। संचालक कहता है कि हे दर्शकों धीरज रखो, धैर्य रखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। देखिए, हमें आप लोगों को और इस विकलांग व्यक्ति को दोनों को एक साथ रुलाना है। कौन है दोनों? आप और वह दोनों। जब रोने लगेंगे तो हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा। कैमरा, लेकिन कैमरा मैन से संचालक कैमरे को बंद करने के लिए कहता है कि बस करो, रोक दो, शॉट पूरा नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, समय की कीमत। विकलांग व्यक्ति की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है और यहाँ उसके समय का महत्व बता रहा है। तो कभी कहते हैं कि वह संचालक महोदय कैमरे के सामने कहता है कि कैमरा बंद कर दो, शॉट पूरा नहीं हुआ, रहने दो, रुक जाओ। ये पर्दे पर समय की बहुत कीमत होती है, और अब हम
मुस्कराएंगे और दर्शकों के सामने आकर के कहता है, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, आप अभी दूरदर्शन पर एक सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने का एक कार्यक्रम देख रहे थे, बस थोड़ी ही कसर रह गई, अन्यथा कार्यक्रम हमारा सफल हो जाता, सामाजिक उद्देश्य पूर्ण हो जाता। धन्यवाद। इस प्रकार से कहकर वह संचालक अपने दूरदर्शन के कैमरे को बंद कर देता है। तो दर्शकों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि क्या यहाँ पर कोई सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हुई? केवल मात्र एक व्यक्ति को रुलाने की भावना थी, केवल मात्र उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की भावना थी, केवल उसके जमीर को हिलाने की भावना थी, लेकिन वह भी पूर्ण नहीं हो पाई। ये था इस पाठ का भावार्थ। प्रसंग और संदर्भ सहित आपको ये लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको पुनः रिपीट करता हूं कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के कवि रघुवीर सहाय द्वारा विरचित कैमरे में बंद अपाहिज नामक काव्य से लिया गया है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 में संकलित है। प्रस्तुत काव्यांश में टेलीविजन कैमरे के सामने कार्यक्रम संचालक एक किसी तरह विकलांग व्यक्ति, अपहज व्यक्ति को लेकर आते हैं और उसका साक्षात्कार लेने के लिए उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, किंतु अपने सामाजिक उद्देश्य रूपी, स्वार्थ रूपी सामाजिक उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, किंतु वे असफल हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि दूरदर्शन के कैमरे पर, दूरदर्शन के स्टूडियो में कार्यक्रम संचालित करने वाले संचालक महोदय कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलने में समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हम दूरदर्शन के स्टूडियो में एक बंद कमरे में किसी दुर्बल, असहाय, अपाहिज व्यक्ति को लेकर आएंगे और उसका साक्षात्कार लेंगे। कवि कहते हैं कि वे संचालक महोदय कह रहे हैं कि हम उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, क्या आप विकलांग हैं, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिलता है। पुनः उससे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप अपाहिज क्यों हैं, आप अपाहिज क्यों हैं, लेकिन पुनः उसका उत्तर नहीं मिलता है। तीसरा प्रश्न पुनः किया जाता है कि आपका अपाहिजपन आपको दुखी देता है कि नहीं, क्या आपको आपका अपाहिजपन होना दुख देता है। भला यह भी कोई प्रश्न पूछने योग्य है, लिखना है आपको ये, भला यह भी कोई प्रश्न पूछने योग्य है। अर्थात यहाँ सीधे सीधे उस अपाहिज व्यक्ति की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य है। पुनः उसका प्रश्न किया जाता है, क्या आपका अपाहिजपन दुख देता है, क्या आपको यह विकलांगपन आपको दुखी करता है, जबकि सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति का विकलांगपन होना उसका सबसे बड़ा दुख है, फिर भी उसकी भावनाओं को कुरेदा जा रहा है और उसे उकसाया जा रहा है रोने के लिए, और कहते हैं तो क्या आपका अपाहिजपन होना आपको दुखी देता है। ऐसा कहते हुए कैमरामैन से कहता है कि कैमरे में इसे बड़ा बड़ा करके दिखलाइए, क्योंकि अब वह रोने ही वाला है। पुनः उससे प्रश्न किया जाता है, हाँ तो बताइए, वह दुख बताइए कि आपका वह दुख कौन सा है, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। जबकि विकलांग व्यक्ति को विकलांगता से अधिक और दुख क्या हो सकता है, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाता है। पुनः प्रश्न किया जाता है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए कि आपका दुख कौन सा है, किंतु वह विकलांग व्यक्ति नहीं बता पाता है। पुनः उससे प्रश्न किया जाता है, सोचिए, सोच सोच करके बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आपको इस प्रकार असहाय
विकलांग होकर के कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा, अर्थात किस प्रकार का महसूस करते हो। और हम, संचालक कहते हैं कि हम अपनी स्थिति को बिगाड़ते हुए, दृश्य दिखाते हुए से बताएंगे इशारे से कि क्या ऐसा लग रहा है। सोचिए, पुनः प्रश्न किया जाता है, सोचिए, सोच करके बताइए, थोड़ी कोशिश करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आपकी पीड़ा को बताने का यह सुनहरा अवसर आप खो देंगे। संचालक महोदय कहते हैं कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए हम पूछ कर उस विकलांग व्यक्ति को, अपाहिज व्यक्ति को रुला देंगे। क्या आप उस अपाहिज व्यक्ति के रोने का इंतजार कर रहे हैं? किंतु यह प्रश्न कैमरे के सामने नहीं पूछता है। कभी कहता है कि विकलांग कार्यक्रम को संचालित करने वाला वह संचालक महोदय फिर प्रश्न करते हैं, फिर कहते हैं कि हम पुनः पर्दे पर दिखाएंगे। जब वह रोने लगेगा तो उसकी रोई हुई आंखों की, फूली हुई आंखें की एक बड़ी सी तस्वीर हम आपको बहुत बड़ी करके पर्दे पर दिखाएंगे और उसके होठों से उसकी उलझन की भावना को, उसकी कसमसाहट की भावना को आपको जूम करके दिखाया जाएगा। और ऐसा देखकर हमें आशा है आप उसे, उस व्यक्ति के अपाहिजपन होने की पीड़ा मानेंगे कि यही उसकी पीड़ा है। किंतु ऐसा वह विकलांग व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। पुनः संचालक कहता है कि एक और कोशिश करते हैं। दर्शकों, धैर्य रखिए। देखिए, हम लोग दूरदर्शन वाले, हम लोग आप दोनों को रुलाएंगे, अर्थात एक साथ आपको रुलाना है। इधर वह विकलांग व्यक्ति रोएगा और उधर दर्शक रोने लगेंगे। आप और वह दोनों व्यक्ति रोने लगेंगे। कैमरे के सामने पुनः उसको रुलाने का प्रयास किया जाता है, किंतु वह विकलांग व्यक्ति नहीं रोता है। कैमरा संचालक से वह दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक कहता है कि कैमरा बस करो, रोक दीजिए, शॉट पूरा नहीं हुआ, अब बंद कर दीजिए, क्योंकि पर्दे पर समय की कीमत होती है और यह शॉट पूरा नहीं हुआ, समय बर्बाद हो रहा है। और अब हम दर्शकों के सामने मुस्कुराने लगेंगे। इस प्रकार वह संचालक दर्शकों के सामने कहता है कि आप देख रहे थे एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, वरना सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम पूरा हो जाता। धन्यवाद। ये एक व्यंग है कि ऐसा सामाजिक उद्देश्य का कोई कार्यक्रम नहीं था। यहाँ पर यह व्यंग का भाव है। अगले इसके साथ में ही आपको PDF में इसके प्रश्नोत्तर भिजवाए जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता है सहर्ष स्वीकारा है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।